जय भारत, जय राजस्थान। बहुत दिनों से मैंने वीडियो बनाया नहीं क्योंकि मैं बिजी था और अभी भी मेरा कोई ख़ास इरादा नहीं था। पर जब मैं वीडियो देखता हूँ या खबरें पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। दुख किस बात का कि बीजेपी के इतने अच्छे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, शक्ल सूरत बहुत अच्छे लगते हैं, सभ्य लगते हैं, पर झूठ बोलने में उनका कोई जवाब नहीं है। कान खोल कर मेरी बात सुन लेना, जितने भी बीजेपी के लोग हैं, जो मैं बताऊंगा अगर किसी में दम हो तो इस बात का जवाब देना। प्रधानमंत्री ने अभी जो हमारे राजस्थान में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, एकदम झूठा घोषणा पत्र है ये। जो कांग्रेस सरकार की योजनाएं हैं उनको ये बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम 450 रुपये में सिलेंडर देंगे कब? सरकार बनने पर। तो सरकार तो आपकी अभी भी है भारत में, अब दे देते, अब क्या हो गया आपको? जब 500 रुपये में सरकार सिलेंडर दे रही है गरीबों को राजस्थान में, तो आपने कहा हम 450 में दे देंगे। तो ये तो एक चुनावी वादा हुआ आपका, सरेआम झूठ हुआ आपका। और दूसरा आपने कहा है कि हम किसानों के बड़े मददगार हैं, किसानों के बारे में बड़े सोचते हैं। कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया, तो आप कर दो, आपके कौन सा ताला लगा हुआ है? आप भारत के प्रधानमंत्री हैं ना, पूरे भारत में सरकार आपकी, आप कर देते। अब क्यों बोलते हो ये बात? जब चुनाव के 10 दिन रह गए, जब आपको याद आए किसान, जब आपको याद आ रहे गरीब। और एक भरतपुर में आज आपने कितना झूठ बोला। किसी में दम है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार में तो मेरी बात का जवाब दे देना और मेरे नंबर पे भी कॉल कर लेना, तो मैं आपको बता दूंगा। आपने कहा कि कांग्रेस सरकार स्वभाव से दलित विरोधी है। ये कितना बड़ा झूठ बोला आपने, जबकि आपको शायद पता नहीं होगा लोगों को, पर मैं बता देता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में पंजाब से जो प्रधानमंत्री के बाद सेकंड पोस्ट होती है, गृह मंत्री की होती है, उस पोस्ट पे सरदार बूटा सिंह जी रहे हुए हैं, जो दलित समुदाय से, मजहबी सिख समुदाय से थे, और कांग्रेस पार्टी ने उनको भारत का गृह मंत्री बनाया था। तो कैसे हुए दलित विरोधी, बताइए आप? आपके पास झूठ के अलावा कोई बात है क्या? अच्छा, फिर आपने और आज बात की भरतपुर में कि हम पेट्रोल और डीजल की समीक्षा करेंगे। राजस्थान में पेट्रोल डीजल महंगा है, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। पर आज से 5 साल पहले जब बीजेपी की सरकार थी, मैं श्री गंगानगर का रहने वाला हूँ, तो बीजेपी की सरकार थी जब राजस्थान का और पंजाब का एक रेट था क्या डीजल पेट्रोल का? बताना ज़रा मुझे, दम हो तो किसी में। इतना फर्क जब भी था जितना फर्क आज है। तो ऐसे नहीं। अब आपने बात की हम स्कूटी देंगे बालिकाओं को, तो स्कूटी तो ऑलरेडी कांग्रेस सरकार दे रही है, आप क्या दोगे? आप हवाई जहाज दे दो, हेलीकॉप्टर दो, स्कूटी तो वो दे रही है कांग्रेस सरकार। और रही बात अन्नपूर्ण योजना की, तो आपने नहीं चलाई ये योजना, ये 1995 से चल रही है। अब बात रही, आपने कहा कि हम गरीबों को पक्के मकान बना के देंगे, तो ये योजना किसकी है? ये आपकी योजना नहीं है, ये भी सन 1985 से 95 से चल रही है। इसका नाम भी शायद आपको पता होगा, इंदिरा आवास योजना है। आपकी योजना होती तो उसका नाम इंदिरा आवास योजना नहीं होता। अब आपने कहा है कि हमारे राजस्थान में सरकार बनेगी डबल इंजन की, तो जब हम पीएम किसान योजना के साथ सीएम किसान ये आवास योजना भी शुरू करेंगे, तो आपकी कितने स्टेटों में सरकार है? कौन कौन से स्टेट में आपने सीएम आवास योजना शुरू कर रखी है? पीएम किसान योजना के भी अभी लोगों के, गरीबों के आपने मकान बना के छोड़ दिए, किस्तें दी नहीं अभी आपने? कितने मकान बताएं आपको जो अभी अधूरे पड़े हैं? तो ऐसे है, आप अपने विकास गिनाइए, कोई मुझे दुख नहीं है। आप जो विकास करते हैं वो बताइए, पर जो ऐसे फालतू बकवास मत करिए, आप झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से मुझे बड़ा दुख होता है। तो कांग्रेस सरकार कोई गरीब विरोधी नहीं है। कांग्रेस सरकार ने गरीबों को तो एक मुरबा ज़मीन भी दी है,
आपने कौन सी ज़मीन दी है किसी को अभी तक? नरेगा योजना शुरू किसने की? आपने की है क्या? ये भी इंदिरा आवास योजना है, कांग्रेस सरकार ने की है, जिससे आज करोड़ों अरबों लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। जो पेंशन योजना है वो किसने शुरू की है? वो भी हमारी सरकार ने शुरू की थी। और राजस्थान सरकार ने तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में अनुदान भी दिए गौशालाओं को, जबकि किसी भी संत में हिम्मत नहीं है और किसी संत ने आज तक ये नहीं कहा कि वाकई इन्होंने मतलब अनुदान दिया था हमारे को। ये कितनी विडंबना है। तो और तो ज़्यादा मैं इसको बताऊंगा तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी मेरे दिल में और भी बहुत सारी बातें हैं, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय भारत, जय राजस्थान।